नमस्कार। एक वीडियो की डिमांड मुझे काफ़ी आ रही थी। पिछले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि आपको जीएस को कैसे प्रिपेयर करना है 2 महीने में। उसके ऊपर एक स्ट्रेटेजी प्रोवाइड की थी। उसी में मैंने बोला था कि अगर आपको इस बुक को सेपरेटली कैसे प्रिपेयर करना है, तो उस बारे में भी आप कमेंट करना, तो मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूँगी। सो ये है वो बुक जिसके बारे में आपने कहा था कि मैम इसके बारे में बताइए कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि मैंने पूरी वीडियो में आपको बताया था कि ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, यहाँ पे मेरे पास 5th एडिशन है, क्योंकि मैंने पुरानी बुक ली थी, मतलब मैंने पहले बुक ली थी। बट आपको क्या करना है, जो भी आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, वैसे अभी जो टाइम पे 6th एडिशन अवेलेबल है, आप बहुत टाइम बाद भी देख रहे हो, तो आप क्या करना है, जो लेटेस्ट एडिशन होगा वही लेना। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस बुक के अंदर 5 ईयर्स के PYQ अवेलेबल होते हैं, पिछले 5 ईयर के। तो अगर आप थोड़ा सा पीछे रहेंगे तो उससे पहले वाले के कर रहे होंगे, 1 साल आपका मिस हो जाएगा। इसलिए जो भी लेटेस्ट होता है ना, उसी को खरीद लीजिए। अगर ऐसा है कि कहीं से आपको मिल जा रही है या कुछ भी चीज़ें हैं, तो आप ले सकते हो, कोई बात नहीं, मैनेज कर सकते हैं। बाकी जो ईयर आपका छूट जाएगा वो आप ऑनलाइन भी टेक्स्ट बुक वगैरह से भी क्वेश्चंस लगा सकते हैं। बट मेरी राय तो यही रहेगी कि आप लेटेस्ट एडिशन ही लें, ठीक है। अब बात करते हैं इसको तैयार कैसे करना है। पहले कुछ खासियत इस बुक की। इस बुक के अंदर जो भी चीज़ें आपको मिलने वाली है वो आपको चैप्टर वाइज मिलने वाली हैं, ठीक है। आपको टॉपिक वाइज मिलने वाली हैं। जैसे कि अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे हैं, आप मौर्यन एम्पायर कर रहे हैं, तो मौर्यन एम्पायर का इसमें अलग से चैप्टर दे रखा है और उस पर पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मैं ऐसा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हर किसी को लगता है PY की तो बुक है, क्या खास होगा ऐसा। बट ये जानिए, अगर मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना रही हूँ, इसका मतलब ये काफ़ी खास बुक है। और अगर आपको जीएस में अच्छा स्कोर करना है ना, तो ये बुक आपका एक जरिया बन सकती है। एक और चीज़, जैसे इसके अंदर ना मेंशन किया गया कि पिछले 5 साल के SSC में आए गए सभी क्वेश्चन। अब आप कहेंगे मैम मैं तो सिर्फ CHSL की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे को क्या मतलब कि MTS में क्या आया था, CGL में क्या आया था, स्टेनो में क्या आया था, ये क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि हर किसी को लगता है कि PYQ सिर्फ 5 साल के लगाने और उसी एग्जाम के लगाने। देखिए, जब हम PYQ की बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि SSC के जो भी पुराने 5 साल में जो पेपर हुए ना, उन सभी को लगा लीजिए कि लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से हम उसको तैयार कर पाए कि GS में कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। एक GS ऐसा सब्जेक्ट होता है ना जिसको आपको PYQ जो लगाने होते हैं, जितने लगा पाओ उतने बढ़िया, जितने एग्जाम के लगा पाओ उतने ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसके अंदर सभी का है, CGL, CPU, CHSL, JEE, MTS, GD, ठीक है। इसमें दिल्ली पुलिस के भी एग्ज़ाम को ऐड किया गया है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और जो भी इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो वो उन सब के लिए तो बहुत बढ़िया है। इसकी तरफ आप बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। अब करते हैं कि इसके ऊपर बात कि कैसे तैयार करना है इसे। 2 तरीके से बताऊंगी। पहला, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो कैसे तैयार करने वाले हैं। दूसरा, जिनका सिलेबस तैयार नहीं हुआ है बट टाइम की कमी है और वो PYQ लगाना चाह रहे हैं, उनके लिए भी एक तरीका मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी। पहली चीज़ बताएंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। देखिए, आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत सी चीज़ें जान चुके हैं और अब अपनी पढ़ाई को बूस्ट देना चाहते हैं, तो आप क्या करना है, जैसे कि आपने नोट्स बनाए होंगे, तो नोट्स के हर एक चैप्टर पे जाइए। जैसे कि आप मान लीजिए आप मेडिवल हिस्ट्री कर रहे हैं, तो दिल्ली सल्तनत में आप जा रहे हैं, तो पहले दिल्ली सल्तनत के सारे नोट्स से पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आइए और क्वेश्चंस लगाइए। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पहली ही बारी में इस बुक में कोई भी पेंसिल यूज़ ना करिए। जब 3-4 बार कर लेना, उसके बाद ही पेंसिल यूज़ करना। ये नहीं कि साथ साथ टिक लगा दिया। पॉइंट ये है ना कि इसका जो क्वेश्चन है उसी के नीचे आंसर है, तो टिक लगाने की जरूरत नहीं है। खराब वराब मत करने लगना इसे, क्योंकि ये तुम्हारे लॉन्ग टर्म में काम आएगी। ऐसे तो है नहीं तुम MTS की तैयारी कर रहे हो तो उसी में रुक जाओगे, आगे जाके कोई और एग्जाम की तैयारी नहीं करोगे। करनी तुम्हें एग्जाम की तैयारी है, तो इसको बहुत अच्छे से संभाल के रखना होगा आपको, ठीक है। तो आपको सबसे पहली चीज़, नोट्स जाएंगे, नोट्स प्रिपेयर करेंगे, उसके जस्ट बाद आप जाके इस बुक में क्वेश्चंस लगाएंगे। और ऐसा हो सकता है कि आपने जो नोट्स में पढ़ा है उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जिसमें ना आते हों या आपको ना आए। उसके लिए क्या करना है, देखो इसमें ना आपको घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। GS एक सब्जेक्ट ना, उसकी थ्योरी आप पूरी भी कंप्लीट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। इसलिए PYQ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें वो चीज़ भी कवर हो जाती है जो आपने थ्योरी में नहीं पढ़ा है। तो टीचर के ऊपर ब्लेम डालने मत पहुँच जाना, ऐसी चीज़ें हर किसी के साथ फेस होती हैं, ठीक है। तो आप नोट्स को रिवाइज करेंगे, नोट्स को अच्छे से याद करिए, उसके बाद PYQ लगाए। बहुत क्वेश्चन होंगे जो नोट्स से ही आपको डायरेक्टली हो जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो नहीं होंगे, तो उसको साथ ही साथ याद कर लेना। तो इससे होगा क्या, आप वो चीज़ें तो याद कर ही रहे हैं जो आपने नोट्स में लिखी है, वो चीज़ें भी याद कर रहे हैं जो नोट्स में नहीं लिखी हैं बट आने की संभावनाएं अच्छी खासी हैं।
ये हो गई उनके लिए जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। बात करते हैं दूसरों के लिए जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, शायद ये बच्चे जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। इनकी बात करते हैं। देखिए, अगर आपका एग्ज़ाम बहुत नियर है, आपने कुछ भी नहीं करा है, ठीक है, आपने सिलेबस कभी भी एक बार पकड़ के नहीं देखा है, वैसे कर नहीं सकते कि उनको बोलते नहीं भाई तुम्हारा नहीं होगा, कुछ भी मत करो। देखो, तो कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए, पढ़ाई आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। और एग्जाम में बैठने जा रहे हो तो कुछ पढ़ के चले जाओ। बात करते हैं उनके लिए क्या करेंगे। पहली चीज़, थ्योरी के ऊपर जाना ही पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि बड़ी बड़ी वीडियोस देखने लगाओ, क्या करो, यूट्यूब पे सर्च कर लो। जैसे आप ज्योग्राफी तैयार कर रहे हैं तो ज्योग्राफी की मैराथन को सर्च कर लीजिए, ठीक है। कोशिश कीजिए 5 से 6 घंटे की मैराथन आप जरूर देख रहे हो, ये नहीं कि आप 2 घंटे की मैराथन देख रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है आपको, ठीक है। क्योंकि 2 घंटे में वो आपको क्या ही समझा देंगे, और आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा स्कोर करना तो ज़्यादा कर लीजिए। 5 से 6 घंटे लगेंगे आपको एक मैराथन को कंप्लीट करने में। एक दिन में आपकी मैराथन कंप्लीट हो जाएगी, तो लगातार बैठ जाओगे, ठीक है। पीडीएफ में आपको नोट्स प्रोवाइड कर ही देते हैं, जो भी मैराथन वगैरह कराता है उसको पीडीएफ खोल लीजिए, उसको ऐसे से पढ़ लीजिए। एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि बहुत सी चीज़ें जो होंगी आपके दिमाग में रिटेन कर जाएंगी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद चैप्टर, जैसे आपने ज्योग्राफी कंप्लीट करी तो आपको चैप्टर वाइज आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने थ्योरी कंप्लीट करी ही नहीं है चैप्टर वाइज, आपने सिर्फ कहानी की तरह सुना है। तो आप इसको लगातार, इसके जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन उसको लगाते जाइए, लगाते जाइए, लगाते जाइए। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, रीज़न क्योंकि आपने सिर्फ मैराथन लगाई है, मैराथन में हर एक चीज़ कवर नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे जो काम होगा, आपको याद करने का ज़्यादा काम होगा, क्योंकि आप वही चीज़ें याद कर रहे हो जो एसएससी पहले ही पूछ चुका है, और आप आने वाले एग्जाम में भी उसकी बहुत अच्छी संभावना है कि वो आगे भी पूछ सकता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, स्टेनो में आप अगर आप करेंगे तो 5 साल के स्टेनो कर लेंगे, बट अगर अगले एग्जाम में उसने स्टेनो का नहीं सीएचएसएल लेवल का एक जीएस का क्वेश्चन उठा कर डाल दिया कि जो सीएचएसएल में पूछा था उसमें डाल दिया, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। इसीलिए आपको बता रही हूँ कि अपने अंदर से ये मिसकंसेप्शन हटा दीजिए कि अगर मैं स्टेनो की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं पीवाईक्यू सिर्फ और सिर्फ स्टेनो के लगाऊंगा। पहली चीज़ तो आपको यही होनी चाहिए कि आप पीवाईक्यू स्टेनो के ही लगाएं, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। बट ये बुक आपके लिए बहुत सफिशिएंट रहने वाली है। मैं स्टेनो नहीं, हर किसी की बात करूँ जिस भी इसके अंदर एग्जाम के पीवाईक्यूज में ऐड किए गए हैं। मेरे हिसाब से दोनों ही बातें आपको क्लियर हो गई हैं। तो एक जल्दी से रिकैप, थ्योरी जरूर जानी है, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स की तरफ जाइए, नोट्स को रिवाइज कीजिए और वापस इस बुक की तरफ आ जाइए। दूसरी चीज़, आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, जाके मैराथन ज़रूर देखिए, मैराथन जरूर देखिए। 6 से 7 घंटे की मैराथन देख लीजिए, एक दिन लगेगा आपको। उसके बाद इसके क्वेश्चंस आप लगातार लगा सकती हैं। लगाने का मतलब ये नहीं पेन वेन चलाने लग जाना, ऐसे हरकतें मत करने लगना, क्योंकि अभी तुमने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया। जब अगली बार तुम सिलेबस कंप्लीट करके जाओगे तो थोड़ा लगेगा कि यार मैंने टिक लगा रखा है, वो सब कर रखा है। तो इसका जो क्वेश्चन है जस्ट नीचे ही दे रखा है, इतने सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ का एक प्रो टिप मैं आपको दूंगी, जो हर कोई गलती कर रहा है, बट आपके लिए बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ एक चीज़। पीवाईक्यू जो होते हैं ना, पीवाईक्यू से ना कभी कभी ऐसा होता है, एक तो डायरेक्ट पीवाईक्यू पूछ लेता है, एक एप्लीकेशन बेस्ड पीवाईक्यू भी पूछता है। जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर एक ही आंसर होगा, पीवाईक्यू एमसीक्यूज में से एक आंसर होगा। बट जब भी क्वेश्चन रिपीट होता है ना, तो चांसेस ये भी हो सकता है कि अब जो 3 ऑप्शन है ना बाकी के जो गलत हैं, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आगे पूछ ली जाए। तो जो उसके ऑप्शन में इंक्लूडेड है ना, उनको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एसएससी ने उन ऑप्शंस को ऐड किया गया है, मतलब वो भी इंपॉर्टेंट है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन वो इन फ्यूचर पूछ सकता है। तो अगर आप कोई भी एक एमसीक्यू लगा रहे होते हैं तो उसका आंसर तो आपको याद करना है, उसके अलावा उसके जो बाकी की जो थ्योरी होती है, उससे रिलेटेड जो थ्योरी होती है, ऑप्शंस की थ्योरी होती है, उनको आपको पढ़ना ज़रूरी है। मैं टेक्स्ट बुक में भी ये बात कहती हूँ और बुक में बात कहती हूँ। उस बुक के अंदर ये भी है कि आपको डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है, आंसर तो आपको दे रखा है, डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है कि इसके बारे में ये है, ये कहानी है, ये कहानी है, ये कहानी है। तो आपको लगेगा नहीं आप रट्टा लगा रहे, क्योंकि आप क्वेश्चन देख के आंसर तो आपको समझ आ गया, फिर उसके बाद आप थोड़ा बहुत पढ़ भी लेंगे तो आपको दिमाग में रह जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन उसका पढ़ना आपको ज़रूरी है। नहीं पढ़ रहे हो तो अपना नुकसान कर रहे हैं, वरना आगे जाके क्वेश्चन ऐसे घूम फिर के आ जाएगा और आप कहेंगे कि मैम वैसे तो क्वेश्चन आया ही नहीं, ठीक है। तो उसका डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़िए। यही एक तरीका है जो आपका मार्क्स अच्छे बना सकता है, क्योंकि जीएस में ऑलरेडी स्कोर करना काफ़ी कठिन है, और अगर आप कर पा रहे हैं इसका मतलब आपने काफ़ी अच्छी तरीके से टिप्स को फॉलो किया है। तो प्रो टिप का ध्यान रखिए। दोनों ही बच्चों की बात कर लिए जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट किया है और नहीं कंप्लीट किया है। मेरे हिसाब से सारी ही चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। कुछ चीज़ रह गई हो या किसी अदर वीडियो के बारे में अगर आपको पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।